ठीक है। फर्स्ट यूनिट में हमने ये सब किया हुआ, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इन इनर्ट सिस्टम, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म, ट्रांजिशन मेटल के केस में रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे पता चलती है, ठीक है। उसके आपके बहुत सारे मेथड्स हैं। तो डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस, जिसमें आप ये जो क्लोराइड आयन जो आपका निकला है, इसमें से अगर ये निकला है तो ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट पीपीटी देगा। तो हम डायरेक्ट मेथड से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर अगर हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कंसंट्रेशन, हम देख लेंगे कि कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम जितनी कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन का फॉर्मूला उससे रेट निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमने पहले से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, इसमें कंडक्टेंस और जो है आपके आयंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए कंडक्टोमेट्री से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि ये रिएक्शन पॉसिबल मतलब हुई है कि नहीं हुई है, मतलब कि रिएक्शन में कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए, ठीक है। आइसोटोपिक ट्रेस मेथड से भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसको हम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तब बताते हैं इसको। एनएमआर में वाटर का एक्सचेंज, अगर वाटर जो है वो पहले लिगेंड की तरह काम कर रहा था, और अगर वो आपके कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर जो होता है आपका मेटल का, उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया है, तो ये हमें एनएमआर आपको आइडेंटिफाई कर लेगा, कि एनएमआर इसको डिटेक्ट कर लेगा। सिर्फ वाटर का ही वाटर जब लिगेंड की तरह काम करेगा तभी हम एनएमआर की टेक्निक को यूज करेंगे। फिर हमने ये मैकेनिज्म आपको बता दी थी, एसोसिएशन डिसोसिएशन, ये पहली क्लास में डिस्कस हुआ है। जस्ट 5 मिनट के लिए हम रिकैप कर रहे हैं, जैसे आपके एपिसोड जो होते रिकैप होते हैं ना, तो वैसे ही थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं। इसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन है, ठीक है। एसोसिएशन, आपका जब रिएक्शन फॉलो होगी तो आपका जो मॉलिक्यूल को हम लेवाइल बोलते हैं, ठीक है। एसोसिएशन में क्या होगा, यहाँ पे पहले ये ज्वाइन कर लेगा, जो आपका ये है लिगेंड एक्स जो है मेटल लिगेंड, ये सारे के सारे लिगेंड है, मेटल है, और ये सराउंडिंग लिगेंड है 5 और एक 6 कोऑर्डिनेटेड मेटल कॉम्प्लेक्स है ये, जिसमें जो ये वाला लिगेंड है ये इस लिगेंड को ब्रेक होना है और वाई लिगेंड को ऐड होना है, ठीक है। ये रिएक्शन होगी इसमें। एसोसिएशन में क्या होगा कि जब आपका एक्स लगा हुआ है तभी वाई भी लग जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद एक्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जब जैसे हम SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म करते थे ना, सेम उसी टाइप का है कि आपका ऑलरेडी एक्स लगा हुआ है, आपने वाई को भी ऐड कर दिया है, ठीक है। एसोसिएशन एसोसिएशन मतलब वाई ऐड हो गया, ठीक है। इसमें दो आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, एक इंटरमीडिएट बनता है आपका। डिसोसिएशन में क्या होगा, एक्स पहले कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा कॉम्प्लेक्स से, आपका 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वाई ऐड होगा, ठीक है। ये डिसोसिएशन मैकेनिज्म हो गए। फिर इंटरचेंज में क्या होगा, इसमें बहुत कम टाइम में जो एक्स और वाई में इंटरचेंज हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, कोई इंटरमीडिएट ही नहीं बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहाँ पे, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, मतलब हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। कोई भी टेक्निक ऐसी नहीं है कि जो इंटरमीडिएट को डिटेक्ट कैसे कर पाए। कोई भी रिएक्शन जब होती है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन भी जब आप करते हो, तो उसमें आपके इंटरमीडिएट बनते हैं। इंटरमीडिएट को हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन, इंटरमीडिएट को हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से, ठीक है। तो अगर इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है तो हम उस रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं बता पाते, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि जो मैकेनिज्म है ये इंटरचेंज जो हो रहा है आपका, इस प्रोसेस से गुजर रही है, ठीक है। फिर हमने वीबीटी के केस में बताया कि वीबीटी के केस में आपकी जब आउटर स्पेयर जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें वीबीटी में क्या हो रहा है कि हमें आपको पता है कि D2sp3 और एक sp3D2 कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जो अगर D जो है आपका हायर एनर्जी ऑर्डर का है, ये मतलब आउटर अगर डी ले रहे हैं तो आपका वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मोर लेबाइल होगा, ठीक है। आपको कोई भी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स दे देंगे, ठीक है। आपको उसमें आइडेंटिफाई करना, जो आप वीबीटी में करते 12th में आपका ये 12th में आप लोग करते थे, 12th या बोल लो बीएससी में, कि आपका जो ये डी है कौन सा यूज हो रहा है, इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है कि आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। जब भी आउटर डी ऑर्बिटल हो रहा है कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देंगे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, आपको बोला जाएगा वीबीटी से फाइंड आउट करो कि ये लेबाइल है। अगर क्वेश्चन इस तरह से है, वीबीटी से फाइंड आउट करो कि लेबाइल है कि इनर्ट है, ठीक है। एक तो लेबाइल और इनर्ट क्या होता है कि इनर्ट मीन्स ये नहीं है कि वो रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। इनर्ट मीन्स ये है कि रिएक्शन देगा लेकिन स्लो, मतलब
1 दिन में, 2 दिन में या 5 घंटे में कोई रिएक्शन दे रहा है। लेबाइल मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव, लिबिलिटी उसकी क्या है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब अवेलेबल है रिएक्शन को करने के लिए। और मेटल के केस में क्या रिएक्शन होती है, जनरली जो लिगेंड है उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है, एक लिगेंड टूट कर दूसरा लिगेंड ऐड हो जाता है। जनरली मेटल कॉम्प्लेक्सेस के केस में ऐसे ही होता है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शंस होती हैं, उनमें लिगेंड का ही एक्सचेंज होता है, ठीक है, लिगेंड का ही एक्सचेंज होता है। तो इसमें क्या है, आउटर एंड इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अगर आपका डी जो है आउटर हुआ तो ये आपका लेबाइल होगा और ये इनर होगा, ठीक है। अब इसमें हमें मेजरली हमें ये इसको बता देना, वीबीटी के केस में दो केस बनते हैं, एक केस को अपने लेबाइल बोलते हैं ना, एक को अभी कह रहे हैं कि काइनेटिक बिहेवियर ऑफ आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, उसका काइनेटिक बिहेवियर क्या होगा। जो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है, ये आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो थोड़ा हम आपका हाँ जी आप ये माइक बंद कर लो जिसका भी है, या क्वेश्चन पूछना तो रेज हैंड कर लेना, ठीक है। फिर एक काइनेटिक के उसमें हमने ये पूरा स्टडी कर लिया था, ठीक है, ये उस दिन हमने सारा स्टडी किया था। हमने काइनेटिक बिहेवियर ऑफ इनर ऑर्बिटल में क्या था, इनर ऑर्बिटल में आपके इनर डी ऑर्बिटल्स को हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि अगर ये वाला स्पेस अगर खाली है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में यूज कर रहा है, ये वाला स्पेस खाली है, तो यहाँ पे 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट फॉर्म भी बन जाती है। जब आपका एसोसिएशन होता है ना, तो 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट फॉर्म बनती है, ठीक है। तो अब देखो, लेबाइल और उस दिन इससे पहले भी मैंने आपको बताया लेबाइल और इनर्ट के लिए क्या रूल फॉलो करना है, ठीक है। इसको अभी हम स्किप कर लेते हैं। एक मैंने प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। प्रेजेंटेशन है आपकी, हाँ, ये दिख रही है आपको, प्रेजेंटेशन दिख रही है आपको? एक मिनट, आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, देखो इसमें क्या है, अगर आप इनर्ट और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ये आपका क्या है। अब सपोज करो, सबसे पहले एक रूल याद कर लेना है इसमें कि इनर्ट, पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, इनर्ट लेबिलिटी और इनर्ट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स इन लेबाइल क्या होगा, जो एक्सचेंज ऑफ वन और मोर लिगेंड। हम सिर्फ जनरली मेटल और मेटल कॉम्प्लेक्स के केस में हम सिर्फ लिगेंड का एक्सचेंज करते हैं। एक लिगेंड मेटल का ब्रेक होकर दूसरा लिगेंड उसमें ऐड हो जाता है, तो लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ये एक्सचेंज ऑफ वन और मोर लिगेंड आर रैपिडली एक्सचेंज आर कॉल्ड लेबाइल, मतलब रैपिडली होगा तो वो लेबाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जबकि इनर्ट में क्या होगा, एक्सचेंज जो होगा आपका स्लो होगा। स्लो मीन्स आपको 5 घंटे लग रहे हैं, 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, उसमें भी एक मॉलिक्यूल जो है वो एक्सचेंज होता है। लेबिलिटी इज नॉट रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। इनर्ट मतलब इसको वो वाला इनर्ट वो मत समझ लेना जो आप पी ब्लॉक में करते थे, उसमें क्या होता था, इनर्ट मीन्स क्या, आपका रिएक्शन रिएक्ट ही नहीं करेगा, यानी आपके जो हायर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्बिटल जो हायर मेटल्स होते हैं वो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम शो करते हैं, वो वाला नहीं है ये, ठीक है। इनर्ट यहाँ पे सिर्फ ये है कि बस स्लो होगा, लिगेंड का जो एक्सचेंज होगा वो स्लो होगा, वो स्टेबल है। स्टेबिलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेबिलिटी और इनर्टनेस का स्टेबिलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक लेबाइल है, ठीक है। इट इज एक्वस सोल्यूशन इज ब्लू इन कलर, ठीक है। इसका एक्वस सोल्यूशन ब्लू होगा। जब हम इसमें आपका HCl डाल देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर और कॉपर क्लोराइड, ठीक है। बट ये नहीं है कि ये जो आपका पहले वाला कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल नहीं है, वो ऑलरेडी स्टेबल है। ऐसा नहीं कि वो स्टेबल नहीं है, मतलब वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए रिएक्ट कर रहा है, बस इसको आप बोलोगे कि ये रिएक्शन दे देता है, स्टेबल है, ये एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में। अपनी लैब में भी ये इसका कॉम्प्लेक्स दे रखा है, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, .2H2O भी देखा होगा आपने। तो ये स्टेबल एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। बट यस, लेबाइल है क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन दे देता है जब हम HCl डालते हैं, ठीक है। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टर्न ग्रीन कलर के सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
और ये अपने आप मतलब इसको आप कैसी भी कंडीशन में रखो ये डिकम्पोज नहीं होता, ये स्टेबल है, ठीक है। तो लेबलिटी और इनर्ट से आप कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी नहीं फाइंड करोगे, दोनों के दोनों एक अलग कंसेप्ट है। रिएक्टिविटी कितनी फास्ट हो रही है ये है, लेबाइल मतलब बहुत ज्यादा रिएक्शन बहुत जो कम टाइम में दे रहा है, इनर्ट मतलब जो ज्यादा टाइम लगा रहा है रिएक्शन को होने में, ठीक है। इनर्ट और अनस्टेबल, अब तुम इनर्ट कोई चीज है इसको हम अनस्टेबल नहीं बोलोगे, ठीक है। ये होती है इनर्टनेस, ठीक है। ये इसमें क्या है, इसमें हमने इस कॉम्प्लेक्स में HCl डाला, ठीक है, बट नो रिएक्शन टेक प्लेस ओनली व्हेन इट इज हीटेड विद 6 मोलर HCl फॉर मेनी आवर्स, 1 अमोनिया इज सब्स्टिट्यूटेड विद Cl। इसको बोलोगे आप इनर्ट, कि आपने इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन ली HCl की, तब जाके एक अमोनिया रिप्लेस हुआ Cl से। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस क्या है आपके इनर्ट हैं, बट ये नहीं कि ये स्टेबल या उससे कोई, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है, बट ये इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है HCl के केस में, ठीक है। अब क्या फैक्टर अफेक्टिंग लेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, अब आपकी जो रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है। देखो अगर हम पहले पीछे उसमें जाएं, इसमें क्या हो रहा है, अब इस अमोनिया को ब्रेक होना पड़ेगा, कॉपर कोबाल्ट अमोनिया का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कोबाल्ट इससे कनेक्टेड है, वैसे देखा जाए तो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, ठीक है। कोबाल्ट डायरेक्टली नाइट्रोजन से कनेक्ट है। अब इसके बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके तो हम Cl इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एक अमोनिया को पूरे के पूरे अमोनिया को रिप्लेस करेगा Cl, ठीक है, एक अमोनिया को रिप्लेस करेगा Cl। इस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, कोबाल्ट नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके क्या होगा, कोबाल्ट क्लोराइड का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यानी आपको इसको ब्रेक करना, बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों चीज हो रही है। तो अगर ये बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, ठीक है, ये बॉन्ड अगर जितना स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, उतना कम इनर्ट हो जाएगा। जितना स्ट्रांग होगा ये बॉन्ड उतना आपका कॉम्प्लेक्स क्या इनर्ट, जितना वीक होगा आपका कोबाल्ट नाइट्रोजन का बॉन्ड उतना आपका लेवाइल, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फैक्टर क्या है आपका, लेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है। अगर आपका साइज क्या हुआ, मेटल का जो साइज है वो साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, स्मॉलर द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ग्रेटर विल बी द इनर्टनेस, बिकॉज अगर देखो मेटल का साइज स्मॉल है तो वो नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो उसको ब्रेक करने में ज्यादा, मतलब उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर विल बी द इनर्टनेस बिकॉज द लिगेंड आर हेल्ड टाइटली बाय द मेटल आयन। अगर चार्ज ज्यादा होगा मेटल के ऊपर, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल, मेटल के ऊपर ज्यादा चार्ज होगा तो मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या हो जाएगा, अगेन स्ट्रांग हो जाएगा, मेटल के ऊपर ज्यादा ज्यादा। और जनरली लिगेंड क्या होता है आपका, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। जनरली आपका जो लिगेंड होता है मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या नेगेटिव आयन होना चाहिए उसके पास, तो आपका नेगेटिव, जितना ज्यादा आपके पास पॉजिटिव चार्ज मेटल के पास इंक्रीज होगा, आपका बॉन्ड जो है मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक फैक्टर हो गया डी कॉन्फ्रिगेशन। अब क्या है, डी कॉन्फ्रिगेशन वेरी करती है, ठीक है। आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, डी की तो बहुत सारी कॉन्फ्रिगेशन है, D0 D12 D2 D3, बहुत सारी कॉन्फ्रिगेशन। अब ये क्या बोल रहे हैं, डी मतलब मेटल की डी कॉन्फ्रिगेशन को देखकर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका लेबाइल है कि इनर्ट है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है। if the electron are present in anti bonding EG को यहाँ पे ना एंटी बॉन्डिंग स्टार से डिनोट किया गया है, ठीक है। इन्होंने एक T2G को ग्राउंड बोल दिया और आपका जो हायर उसमें है EG जो है, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं हम, EG ऊपर होगा, ठीक है। तो वो आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। जनरली हम इस मेटल कॉम्प्लेक्सेस में आपका ऑक्टाहेड्रल ही बनते हैं, क्योंकि हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस स्टडी कर रहे हैं, जनरली ऑक्टाहेड्रल करते हैं। बहुत ही रेयर केस में जैसे निकल का केस हो गया, D8 की जो हो गई उसमें स्क्वायर प्लेनर बनता है, जनरली आपके ऑक्टाहेड्रल बनते हैं, ठीक है। इफ द कॉम्प्लेक्स है प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग EG ऑर्बिटल, द कॉम्प्लेक्स विल बी लेबाइल, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन अगर EG में प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपका, लेबाइल होगा, ठीक है। लिगेंड विल बी वीक बाउंडेड टू, अब ये कह रहे हैं अगर इसमें EG में एक भी इलेक्ट्रॉन चला गया तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन अगर EG में आ रही है तो वो क्या होगी, आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो लेबाइल होगा।
ligand will be weakly bonded to the metal, hence can be substituted easily. अब ये कह रहे हैं कि जो Eg, अगर Eg में एक इलेक्ट्रॉन है तो उससे हो क्या रहा है, जो आपका मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो आपका वीकली बॉन्ड है, ठीक है, हाई, एक तो हाइयर एनर्जी पे है वो, तो वो बॉन्ड जो है मेटल लिगेंड बॉन्ड वीक है, इसलिए इसको ब्रेक करना इजी हो जाता है, तो ये लेबाइल है। तो अल्टीमेटली आपको बस ये याद रखना है कि Eg में एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, लेबाइल हो गया। एक अभी दूसरा चीज देखो, कॉम्प्लेक्स विद एम्प्टी T2G ऑर्बिटल। आपके पास T2G ऑर्बिटल अगर एम्प्टी है, एम्प्टी मींस मतलब आपका अगर D1 और D2 का केस है, ठीक है, उसके केस में क्या होगा, D1 और D2 के केस में क्या होगा, आपका जो D ऑर्बिटल है, अगर D1 है तो आपका दो ऑर्बिटल्स जो है वो खाली पड़े हुए, ठीक है, D2 है फिर एक ऑर्बिटल खाली पड़े, तीसरे में नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स विद एम्प्टी T2G ऑर्बिटल विल बी लेबाइल, अगर आपके पास स्पेस खाली है, ठीक है, T2G ऑर्बिटल में स्पेस आपके पास वेकेंट है, तो क्या होगा, आपका जो लिगेंड है, ठीक है, मेटल जो लिगेंड है आपका, वो आपका इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को वहां दे देगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो एक्चुअली लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिपल्शन भी करते हैं, ठीक है, मेटल के लिगेंड, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपेल करते हैं। तो अगर T2G आपका ऑर्बिटल अगर वेकेंट है, ठीक है, अगर ये वेकेंट है तो क्या होगा, जो लिगेंड है वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे देंगे, तो मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, उन जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन फेस नहीं करने पड़ेगा मेटल के इलेक्ट्रॉन से। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, तो ठीक है, फिर ये हो गया इन शॉर्ट द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग लेस देन 3d इलेक्ट्रॉन, अगर लेस देन 3d इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इट विल बी लेबाइल, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लेबाइल होगा। यानी अगर D0, D1 और D2 अगर कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी मेटल की, तो वो क्या होगा, लेबाइल होगा, ये डैम श्योर है, ठीक है, 100% श्योर है। इफ वन और मोर Eg ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इट विल बी लेबाइल। देखिए क्या क्या कंडीशन होगी, अगर Eg में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, Eg ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो लेबाइल, T0, D0, D1 और D2 है तो भी लेबाइल, ठीक है। अब हम इसमें चलते हैं, अगर देखो D0 का केस है, हमने अभी स्टडी किया, D के पास D के जो ऑर्बिटल है वो खाली पड़े हुए, ठीक है, खाली पड़े हुए, तो आपके जो लिगेंड है इजीली आके अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा, उनको कोई रिपल्शन फेस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मेटल लिगेंड बॉन्ड, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, लेबाइल हो जाएंगे, ठीक है। और D1 जो है आपका, जो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ मतलब इसमें जो हम जो लिगेंड ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर जाएगा, इसीलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, जो नया जो यहाँ अगर इसमें देखो, इसका सारा स्पेस खाली है, पहले से ये मेटल जो है लिगेंड के साथ बॉन्ड है, ये जो मेटल है इस लिगेंड के साथ बॉन्ड है, अगर दूसरा भी आना चाहेगा ना वो भी आ जाएगा, क्योंकि डी के पास क्या है, दूसरा लिगेंड भी अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होना चाहता है वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल वेकेंट है आपका, ठीक है। सेम इसी तरह होगा, D1 और D2 आपके क्या होंगे, लेबाइल होंगे, ठीक है। D3 जब आ जाएगा वो इनर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब T2G में क्या है, आपका स्पेस नहीं है, खाली रिपल्शन फेस करना पड़ेगा, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका थोड़ा सा कम रिएक्टिव होगा और इनर्ट होगा, ठीक है। अब अपकमिंग जो आपका लीगेंट है उसको फेस करना पड़ेगा रिपल्शन T2J के केस में, क्योंकि सारे के सारे जो T के जो ऑर्बिटल्स है वो आपके एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें फिल हो गया, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो अभी इसका डिस्कशन है, तो ये इनर्ट हो गया, ठीक है। D4 जो है आपका, D4 में दो कंडीशन हो सकती है, एक तो हाई स्पिन लो स्पिन। अब हाई स्पिन लो स्पिन होता क्या है, लो स्पिन यानी आपका जो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड, आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से पेयरिंग हो गई है, पेयरिंग हो गई है तो क्या होगा, लो स्पिन हो जाएगी, नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, लेस हो जाएंगे। हाई स्पिन में क्या होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, T2J के पास सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन और एक Eg के पास, तो सारे के सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे आपके पास, हाई स्पिन, यानी 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2, ठीक है, 3 और एक 4, ठीक है। तो एक हाई स्पिन, ये आपको आता है ना सब कुछ, हाई स्पिन लो स्पिन का कंसेप्ट, यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब क्या है ये हाँ जी,
आता है ना, ठीक है। हाई स्पिन, अगर ये हाई स्पिन है, Eg के पास चला गया इलेक्ट्रॉन, लेबाइल हो गया। यहाँ पे आपका डी के केस में, अब डी में सारा का सारा फिल हो रहा है, ठीक है। अगर डी थोड़ी T2G में आपका सारा का सारा फिल हो रहा है, मैंने बोला था ना जब आपका D2 से कम हो, वो सारे के सारे आपके T2G में क्या होना चाहिए, आपका D0, D1 और D2 के केस में ही आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो कॉम्प्लेक्स उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होने में लगे वो आपके इनर्ट होते जाएंगे। D3 भी आपका इनर्ट था, D3 जो सॉरी T2G3 आपका जो था इनर्ट था, यहाँ पे T2G4, ठीक है, वो भी आपका इनर्ट होगा, ठीक है। Eg में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे Eg में इलेक्ट्रॉन आ गया इसलिए लेबाइल हो गया। यहाँ पे भी था इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें Eg में एक इलेक्ट्रॉन की वजह से लेबाइल हुआ, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाई स्पिन जो है, इसमें क्या है आपका, ये भी आपका D5 दोनों पॉसिबल है, हाई स्पिन लो स्पिन। हाई स्पिन में क्या होगा आपके, ये सारा का सारा इसमें T2G में भी इलेक्ट्रॉन चला गया ये भी आपका भरा हुआ है, तो ये लेबाइल होगा। Eg में चला गया ना, इसलिए लेबाइल है। T2G में भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Eg में भी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लेबाइल हो गया, ठीक है। D5 के केस में क्या होगा, यहाँ पे Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इनर्ट हो गया। T2G आपका फिल्ड हो गया, इसलिए ये इनर्ट है। समझ में आ रहा है आपको, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है लेबाइल और इनर्ट का? यस मैम। समझ में आ रहा है ना, यानी आपका ये जो है D012 T2G में इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होंगे, लेबाइल होंगे। T2G से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर D2G में फिल हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे। ये क्यों आपका ये हुआ, क्योंकि यहाँ पे Eg में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, इसलिए ये लेबाइल हो गया। यहाँ पे Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इनर्ट है, ठीक है। ये भी आपका T2G में इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए लेबाइल हो गया। यहाँ पे क्या है आपका, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, T2G आपका फिल हो रहा है, ये इनर्ट हो गया। ये क्या होगा आपका, ये आपका लेबाइल होगा। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, Ag2 में इलेक्ट्रॉन है, ये लेबाइल होगा आपका, इसको सही कर लेना आप, ठीक है। हाँ, इसकी वजह से नहीं, Eg की वजह से ये लेबाइल होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। सारे के सारे T2G में फिल्ड है, इसलिए इनर्ट है, ठीक है। D7, D8, इन D9 सबके केस में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, लेबाइल होगा, क्योंकि इन सब में Eg में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक है। तो अब हम वापस आ जाते हैं उसमें। तो ये आपको क्या बताया, अब आपको ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ये सब इसी में ही ड्रॉ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, लेबाइल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D0, D1, D2, ये सब आपके क्या है, लेबाइल है। फिर आपका ये लेस लेबाइल है, D3, D4 जो है ये आपके इनके कंपैरेटिवली लेस लेबाइल है, ठीक है। D5, D6 भी आपके कंपैरेटिवली लेस लेबाइल है, या इसको बोल सकते हो आप। इसमें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें लिमिटेशन क्या है, लेबैलिटी और का जो कंसेप्ट है, ये इसमें टाइम कब से आने लग गया, पहले तो नहीं आता था। ऑलवेज द बॉन्ड इन द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर नॉट वीकर, ये कह रहे हैं कि जो हमने पहले मतलब लिमिटेशन बता रखी है कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल को, ये देखा इससे पहले हमने पढ़ा था ना वीबीटी में, कि जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो आपके लेबाइल होते हैं, और लेबाइल होते हैं यानी आपका मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है, ऑलवेज द बॉन्ड इन द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर नॉट वीकर देन द इनर, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आप वीकर होंगे, ठीक है। यानी अगर आपका डी जो है आउटर ऑर्बिटल, डी को हमने वो वाला यूज किया है आपका sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही वो आपका लेबाइल होगा और वीक बॉन्ड बनाएगा मेटल लेके। इट इज सजेस्ट दैट द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन एन एसोसिएटेड पाथ बेस, मैंने आपको बताया था ना, जो इनर होता है वो आपका एसोसिएटेड पाथ को फॉलो करता है, और जो डिसोसिएशन वाला जो होता है वो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का कंबाइन करते हैं, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन एसोसिएटेड पाथ्स बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट ऑन दैट द बॉन्ड इन द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्गर देन द, मतलब आउटर ऑर्बिटल जिसमें यूज हो रहा है, आउटर डी इसमें यूज हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आउटर डी यूज हो रहा है आपका, वो क्या होगा आपका, एक तो लेबाइल होगा और डिसोसिएशन पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। दो चीजें, इसमें रिवर्स होगा, एसोसिएशन पाथ को फॉलो करेगा और इनर्ट होगा, लेकिन हमेशा ये केस नहीं होता। लिमिटेशन में वो कह रहा है कि कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हमेशा ये नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल की आप कॉन्फ़िगरेशन देख के बताओ
या मेटल की कॉन्फ़िगरेशन देख के बताओ, ठीक है। वीबीटी क्या है, आपके मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन, sp3 D2 या D2 sp3 कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब ये है वीबीटी का डिस्कशन करा हमने। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे काइनेटिक बिहेवियर किसका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी आती है हमको, ठीक है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अभी कर्व बताया था ना, एक कर्व मैंने डिस्कस किया था आपका, एक्साइटेशन एनर्जी वाला, ठीक है। ये एक कर्व बताया था आपको, ठीक है। ये यहाँ पे जो है आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, इसकी एक स्टेबलाइजेशन होगी, और ये जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है इसकी एक अपनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो इन दोनों का जो माइनस होगा वो होगा क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन से आपको फाइंड आउट करना है काइनेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो ये कह रहे हैं कि आप इसको कैसे निकालेंगे। क्रिस्टल फील्ड ए है आपका एक्टिवेटेड एनर्जी, ठीक है, वैल्यू डिसाइडेड द रेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या बताएगी, रेट ऑफ द रिएक्शन, मेटल की जो रेट है वो कौन सा है, ठीक है। मोर पॉजिटिव वैल्यू शो द स्लोअर रिएक्शन, जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की, ठीक है, यानी पॉजिटिव वैल्यू यानी बहुत ज्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। इसके और इसके बीच में अगर डिफरेंस ज्यादा हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, यानी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो। जितना आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है, उतने रिएक्शन फास्ट होगी। अगर आपका सपोज करो आपका रिएक्टर इधर है और आपका वो यहाँ बन रहा है, तो आपको बहुत कम एनर्जी लगेगी। तो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए आपकी, जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उतना ज्यादा स्लो रिएक्शन होगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ज्यादा आपकी लेबल यानी रिएक्शन फास्ट होगी, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, उस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, लेबाइल हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी माइनस द लॉस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन इन फॉर्मिंग द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। या हम बोल सकते हैं दूसरे तरीके से, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स माइनस द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जो यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इंटरमीडिएट बनता है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, उन दोनों के बीच की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन माइनस कर देनी है, आपकी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की, इंडिकेट द लॉस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन इन द फॉर्मिंग द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशनल रेट बिकम स्लो। रेट क्या हो जाएगा आपका, स्लो हो जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ऑब्वियसली रिवर्स क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये डी ए क्या है आपका, डिसोसिएशन मैकेनिज्म, एसोसिएशन मैकेनिज्म। डिसोसिएशन मैकेनिज्म करेंगे तो आपका क्या होगा, मेटल लिगेंड। आपको नॉइस आ रही है क्या पीछे से, बैकग्राउंड में आ रहा है कुछ, थोड़ी बहुत आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है, लॉकडाउन में ना ऐसी है। हाँ, ठीक है। डिसोसिएशन, डी फॉर डिसोसिएशन और ए फॉर एसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन में आपका क्या है, यहाँ पे आपका जो मेटल वो ब्रेक मतलब एक्स आपका कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 5 हो जाएगा। अब ये 5 हो जाएगा तो ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके, या तो उधर ट्राइंगल बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और है आपका स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। स्क्वायर पी फॉर स्क्वायर प्लेनर नहीं है ये, ठीक है, स्क्वायर प्लेन, क्योंकि 5 कोऑर्डिनेशन है ना, तो स्क्वायर बन जाएगा और एक उसका लूप जो है यहाँ पे, तो स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दो तरह से इसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है। एसोसिएशन में क्या होगा, इसमें आपका 7 कोऑर्डिनेशन बन जाता है, इसमें आपका x पहले से प्रेजेंट है और y क्या हो रहा है आपका ऐड हो जाता है एसोसिएशन में। तो 5 6 7 7 कोऑर्डिनेशन बन गया, तो 7 कोऑर्डिनेशन क्या हो सकता है, पेंटागन बाई पिरामिडल, और इसको बोलते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के साथ एक और 7 है ना, ऑक्टाहेड्रल 6 का होता है, तो एक कैप्ड
कैप मतलब उस पे एक कैप पहनते हैं ना सर के ऊपर, ऐसी ऑक्टाहेड्रल के केस में कैप्ड ऑक्टाहेड्रल बन जाता है। 7 जो है उसको बस वो अटैच हो जाता है ऊपर से। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, CFT में मेजरली आपको इससे फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक तो हमने VBT से फाइंड आउट किया, ठीक है, उसका काइनेटिक बिहेवियर, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, उससे VBT से हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने देखा VBT में कि आउटर स्पेयर मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है कि इनर स्पेयर, ठीक है। मेन दो कंसेप्ट भी है इसमें VBT से अगर फाइंड आउट करना है, VBT थ्योरी से फाइंड आउट करना है जो मेटल कॉम्प्लेक्स का, उसका ये है इनर और आउटर ऑर्बिटल मैकेनिज्म कौन सा फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं ये लेबाइल है कि इनर्ट है, ठीक है। एक फिर आपका क्या आता है, फिर ये वाला आता है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमें फाइंड आउट करना है कि ऑक्टाहेड्रल जो है वो कैसा है, ठीक है। तो इसके ऐसे हमें फाइंड आउट मिल जाएगा ना, आपका क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो आपकी रिएक्शन स्लो है, स्लो मतलब यानी आपके इनर्ट है वो कॉम्प्लेक्स। और अगर रिएक्शन जो ये इसकी सॉरी इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो यानी स्लो है रिएक्शन, स्लो मतलब इनर्ट। और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो क्या है आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो लेबाइल है, फास्ट हो रही है रिएक्शन, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा की जरूरत है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत ही वीक हो जाएगी, मतलब रिएक्शन बहुत स्लो होगी, ठीक है। अब क्रिस्टल फील्ड ये डिसोसिएशन हो गया। लिमिट कंक्लूजन क्या है, अब इसको पूरा का पूरा हम देखेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर डिसोसिएशन पाथवे फॉलो करता है, ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपका डिसोसिएशन पाथवे फॉलो करता है तो क्या होगा, उसके दो कंडीशन, दो आपके होंगे, एक तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और वीक फील्ड होगा, ठीक है। अगर आपका एसोसिएशन डिसोसिएशन पाथ को फॉलो कर रहा है तो आप स्क्वायर प्लेनर पिरामिड को आप मानोगे, एज्यूम करोगे, दो पॉसिबिलिटी थी लेकिन आपने इसको एज्यूम करना है स्क्वायर पिरामिडल को, कि आपका स्ट्रक्चर क्या फॉलो कर रहा है। डिसोसिएशन हमने बताया था ना, अभी डिसोसिएशन हुआ है तो दो पॉसिबिलिटी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी बन सकता था यहाँ पे, बट हमने किसको माना कि आपका स्क्वायर पिरामिडल वाले को ये ज्यादा आपका फेवरेबल है, ठीक है। डिसोसिएशन पाथवे, ठीक है। सेम अभी हम देखें, अभी हमने बताया था 0 1 2 जो 3 है आपका क्या है, लेबाइल है। 7 9 10 ये सब आपके क्या है, ये भी आपके लेबाइल है, ठीक है। 5 4 3 जो है ये आपके डिपेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होगा, ये सबके सब क्या हो जाएंगे, D5 मतलब आपके T2G में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो ये इनर्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल भी आपका कौन सी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा कि T2G नीचे और EG ऊपर, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल थोड़ा सा सिमिलर टू ऑक्टाहेड्रल होगा कि 3 आपके ऑर्बिटल नीचे, T2G नीचे और EG ऊपर, ठीक है। तो ये सब आपके लेबाइल हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये सब क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। और कहाँ पेयर्ड हो जाएंगे,